जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। अब बीसीसी 2022 में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हुआ था, उसके बाद मेडिकल फील्ड के लिए, बाकी और अन्य फील्ड के लिए जो एडमिशन हुआ, उसका सेकेंड राउंड कल यानी 9 फरवरी 2023 को ख़त्म हो चुका है। उसका सेकेंड राउंड का पेपर वेरिफिकेशन वगैरह सब हो गया, एडमिशन भी हो गया। अब बात है कि आगे क्या। आगे 2 सवाल। पहला, मॉपअप कब होगा और कौन लोग मॉपअप में जा सकते हैं। दूसरा, हमारा कॉलेज का सेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे ज़रूरी बात जो है, अब सब लोगों के मन में, जिनका एडमिशन हो गया वो तो फ्री हो चुके हैं, उनके मन में ये सवाल है कि सेशन कब से होगा स्टार्ट हमारा सेशन। और जिनका अभी भी एडमिशन नहीं हुआ है, या फिर ऐसे लोग जो सेकेंड राउंड में भी एडमिशन नहीं लिए हैं, उनके अंदर एक सवाल, अब मॉपअप कब, मॉपअप का डेट क्या होगा। तो आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इसी बारे में कि हमारा मॉपअप कब होगा, कब से स्टार्ट होगा, कितना सीट बाकी रह गया है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए बताते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ये मेरे पास ये जो नोटिस है, ये नोटिस बीसीसी 2021 का है, जो 2021 के लिए जो पेपर हुआ था, एग्ज़ाम हुआ, उसका नोटिस है। अब हम ये नोटिस क्यों खोले हैं आपके पास, ये चीज़ बता देते हैं कि जब वीडियो बनाते हैं या फिर वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो कुछ लोगों को ये लगता है कि मतलब ऐसे ही आ जाते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, कुछ पता नहीं होता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि मुझे जितना पता होता है सिर्फ उतना ही बताते हैं। ऐसा नहीं कि पता कुछ और है और बता कुछ और दिए, आपका काम हो ना हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आपका काम क्यों नहीं हुआ। अगर आप उस चीज़ के लिए सक्षम है तो फिर आपका काम क्यों नहीं हुआ, सिर्फ इस बात से नहीं कि आपका काम हो या नहीं हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा कुछ नहीं है ना। बाकी आपके ऊपर है, आप कितना बिलीव करते हैं नहीं करते हैं, आपको मेरी वीडियो से कितना इन्फॉर्मेशन सही लगता है नहीं लगता है, क्या आप समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि कई लोग में ये भी दिक्कत होता है कि वो देखते तो हैं पर समझ कुछ और ही जाते हैं। तो उन सब चीज़ों पे डिस्कस नहीं करेंगे, बात कर लेते हैं ये नोटिस क्यों खोले। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा 2021 में जो सेकेंड राउंड आया था, उसका डेट क्या है। अब ये डेट बताने के पीछे का रीज़न, कारण क्या है। तो कारण ये है कि हम 2021 से 2022 को कंपेयर करने वाले हैं कि कितने दिन बाद मॉपअप राउंड होता है। उसके लिए जो वेबसाइट ओपन होता है बीसीसी ऑफिशियल बोर्ड के वेबसाइट पे, वो कितने दिन बाद होता है, ऑन एन एवरेज देखेंगे हम कि कितना टाइम लग जाएगा। तो ये रहा, देख सकते हैं 7 नंबर पे सेकेंड राउंड है ना, जो बोल्ट में है। उसके बाद पेपर वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकेंड राउंड का डेट ये रहा आपको 8 तारीख से 10 तारीख तक था, जनवरी 2022 में। ठीक है, अब यहाँ डेट को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा 2021 में पेपर हुआ था, उसका सेकेंड राउंड 2022 तक, जनवरी तक चला था। और जो हमारा 2023 में पेपर हुआ है, उसका सेकेंड राउंड जनवरी 2023 तक चला है। तो वो 2021 के लिए है। डेट यहाँ पे 22 है, कई लोगों को लगेगा कि ये तो 22 का है, ऐसा कुछ नहीं है, ये 21 के लिए है। ठीक है, अब दिखाते हैं कि कितने दिन बाद, सेकेंड राउंड के कितने दिन बाद मॉपअप के लिए लिंक दिया गया था और कितने दिन बाद जो है सो मेरिट आया। फिर हम बात करेंगे सीट कितना रह गया था उस पर भी। तो चलिए हम देख लेते हैं वो चीज़ कि उसके कितने दिन बाद जो है सो मॉपअप के लिए लिंक एक्टिवेट किया गया था। विलिंगनेस, मॉपअप विलिंगनेस, वो एक लिंक एक्टिवेट किया जाता है जब मॉपअप का सब कुछ कैलकुलेशन हो जाता है कि कितने, किस कॉलेज में कितने सीट बच गए, किस ब्रांच में कितने हैं। तो उसके बाद बोर्ड अपना डिसाइड करने के बाद एक लिंक ओपन करते हैं, देते हैं वेबसाइट पे, जहाँ आप जा करके विलिंगनेस फिल करिए कि हाँ भाई हम अपना मॉपअप राउंड करवाना चाहते हैं। और देन उसके बाद मेरिट बन के आता है, उसके अकॉर्डिंग जो है सो आपका मॉपअप राउंड ऑफलाइन होता है। पिछली बार ऑफलाइन ही हुआ था, इस बार का नहीं कह सकते, लेकिन ये ऐसा ही रहता है कुछ कि ऑफलाइन ही होता है जनरली। तो चलिए बात करते हैं कि कितने दिन बाद आया। अब एक ये नोटिस है मेरे पास, यहाँ आप देख सकते हैं साफ साफ 2021 के लिए है। ठीक है, अब हम इस नोटिस पे बात करते हैं कि इस नोटिस में है क्या। तो ये जो नोटिस है, ये मॉपअप राउंड के लिए जो नोटिस निकाला गया था 2021 वालों के लिए, उसी से रिलेटेड है। ठीक है,
तो जो डेट दिया गया था विलिंगनेस के लिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 8/2, और जो हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ था 10/1 को, मतलब 8/2 पूरे 1 महीने, ठीक है। 1 महीने बाद सिर्फ लिंक एक्टिवेट किया गया था मॉपअप राउंड के लिए, समझ रहे हैं। 2021 का ये सिचुएशन था कि सेकेंड राउंड एडमिशन होने के बाद 1 महीने बाद मॉपअप के लिए विलिंगनेस का लिंक एक्टिवेट किया गया था। अब बात है 2022 में कब, लेकिन इससे पहले एक और हम 2020 के लिए देख लेते हैं कि उस टाइम पे कितना टाइम लिया था मॉपअप का लिंक एक्टिवेट करने के लिए बीसीसी बोर्ड। तो चलिए देख लेते हैं। वैसे ये नोटिस मैं दे दूंगा, आप वहाँ जाके पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद फिर डिसाइड करना कि क्या कैसे होता है। उसके बाद आपको खुद भी पता चल जाएगा कि हाँ कितना जो है सो टाइम लेता है एडमिशन होने के बाद, सेकेंड राउंड होने के बाद मॉपअप राउंड के लिए, ठीक है। तो चलिए हम 2021 देख लिए, अब 20 पे बात करते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ था। अब ये है मेरे पास 2020 का एक डाटा, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी डेट का वही सीन है, तो प्लीज़ डेट को जो है सो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ जो है आपका सेकेंड राउंड का जो पेपर वेरिफिकेशन गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो 1 फरवरी तक गया था। 1 फरवरी को फाइनल राउंड का जो है सो एडमिशन वगैरह हो गया था, सेकेंड का एडमिशन हो चुका था, पेपर वेरिफिकेशन हो चुका था। उसके बाद फिर हमारा जो मॉपअप के लिए ऑनलाइन विलिंगनेस डेट आया था, वो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं। ये रहा हमारा सेकेंड राउंड का लास्ट डेट पेपर वेरिफिकेशन का, उसी टाइम पे एडमिशन भी हो जाता है। एंड देन जो मॉपअप का आया था विलिंगनेस, ये विलिंगनेस आप यहाँ देख सकते हैं 20/3, मतलब एक ये हो गया आपका पूरे 1 महीने 20 दिन, मतलब 1 महीने 15 दिन, है ना। तो 1 महीना 15 दिन 2020 में जो है सो आपको 1.5 महीने के आसपास के बाद मॉपअप राउंड के लिए विलिंगनेस दिया गया था। 2021 में 1 महीने के बाद मॉपअप के लिए विलिंगनेस दिया गया था। अगर हम 2022 की बात कर लें तो उससे आपको भी अंदाज़ा लग गया होगा कि मॉपअप के लिए कितना टाइम लग सकता है अब तक। और अगर मैं कहूँ अपने अकॉर्डिंग तो ये 1 महीना और 1.5 महीना पूरा ऑन एन एवरेज, तो 1 महीने तक तो लग ही जाना चाहिए। बट फिर भी देखते हैं, हो सकता है कि इस टाइम पे जो है सो कुछ कम करने की कोशिश करे वो, और बहुत जल्दी निकाल दे मॉपअप का डेट वगैरह। बट 2 साल से हम देख रहे हैं कि 1 महीना लग ही जाता है, 1 महीना से ज़्यादा ही लगता है। तो इस बार भी मैं कोई डेट कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ ये लेकर के चलते हैं कि 1 महीने तक जो है सो आ जाना चाहिए, है ना। तो ये तो रहा आपका कि मॉपअप का विलिंगनेस। उसके जो है सो बाद आपका मेरिट आता है। तो विलिंगनेस के बाद 1 से 2 दिन के बाद यहाँ तो यही है कि 1 से 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन मेरिट आ जाएगा। फिर आप ऑफलाइन जाएंगे उसके सेंटर पे, और सेंटर पे जाके अपना जो है सो मॉपअप करवाएंगे ऑफलाइन, ठीक। एंड देन अब बात आती है कि मॉपअप में सीट कितना रह जाता होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए भी मेरे पास 2021 का नोटिस है मॉपअप राउंड का, जो सीट वैकेंट रह गया था सेकेंड राउंड के बाद, मॉपअप राउंड के लिए जो सीट बच गया था कॉलेज में, उसके लिए मेरे पास 2021 का नोटिस है, वो हम चेक कर लेते हैं। एंड देन फिर पता चल जाएगा कि कितना बच जाता होगा, ठीक है। तो आइए हम वो चेक कर लेते हैं। ये है मेरे पास ऑफिशियल नोटिस, जहां आप देख सकते हैं वैकेंसी रिपोर्ट आफ्टर काउंसलिंग हेल्ड ऑन 17/2/2022, 17/2/2022 यानी आपका ये सेकेंड राउंड हुआ होगा। उसके बाद जो रिपोर्ट आया है कॉलेज में, जो सीट खाली बच गया था, इतना सीट किस कॉलेज में बच गया है वो हम बात कर लेते हैं, कौन से ब्रांच में बच गया था वो बात कर लेते हैं। फिर बात करेंगे कि 2022 के लिए जो पेपर हुआ था, 22-23 का सेशन जो हुआ है अभी चल रहा है, उसके लिए जो पेपर हुआ उसमें कितना सीट अप्रॉक्स बच गया होगा, है ना। कितने रैंक तक एडमिशन होगा ये नहीं कह सकता मैं, उसके लिए जो है सो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। और मैं झूठ कहना नहीं चाहता आप लोगों से कि इतना हो जाएगा इतना। कई लोग आप देखते हैं कि जो है सो कुछ भी कह देते हैं, पता नहीं वो क्या चाहते हैं, आपके फेवर में है या फिर नहीं है, और आप लोग किस पे कितना बिलीव करते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। जहाँ भी आप देखते हैं, बस मैं ये चाहूँगा जिसको भी ज्वाइन किए हैं, जिससे भी आप जो है सो जुड़े हुए हैं, जो भी आपको नोटिफिकेशन देता है, इन्फॉर्मेशन दे पा रही है, जिसके पास से आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं, प्लीज़ आप अपने आप को एश्योर करिए कि उससे आप सही इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। उनके इन्फॉर्मेशन के बाद आपको कुछ जो है सो फ़ायदा हो रहा है, यानी आप कुछ सजग हो पा रहे हैं, कुछ अपने लिए सही कर पा रहे हैं, जो आपके अंदर जो डॉट्स वगैरह है वो क्लियर हो पा रहा है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जा करके देख ले, भीड़ बढ़ा दे, और भीड़ बढ़ाने के बाद जो है सो आपको पता ये चले, लास्ट में सब कुछ खो देने के बाद आपको ये पता चले कि काश मैं नहीं गया होता उनके पास, उनकी बातें नहीं सुनी होती तो आज मैं भी कहीं और होता, है ना।
तो मैं खुल के कहता हूँ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने रैंक तक रैंक तक मॉपअप में जाएगा, उसके पास मेरे पास कोई जो है सो इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ना मैं जो है सो प्रिडिक्ट करना चाहता इन सब चीज़ों को। सो प्लीज़ कमेंट में ये मत पूछिएगा कि कितने रैंक तक मॉपअप हो सकता है, वो प्लीज़ वो चीज़ मैं नहीं बता सकता। बाकी आप जहाँ करते हैं, जहाँ आप जो बताते हैं, वो अपना पता नहीं क्यों बताते हैं, कैसे बताते हैं, पर मुझे आइडिया नहीं इन सब चीज़ों का। चलिए हम बात करते हैं वैकेंट सीट पे। तो ये है सब टोटल, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच है एग्रीकल्चर साइंस, आई थिंक यस, एग्रीकल्चर साइंस में 3 कॉलेज था, उस तीनों में मिला करके टोटल 3 सीट बचा हुआ है, और उसमें भी सिर्फ यूआर के लिए एक सीट बचा है तीनों कॉलेज में, ठीक है। अगेन आपका जो है सो फिशरीज साइंस के लिए है COF किशनगंज, उसमें BC में जो है सो 3 सीट बच गया था। उसके बाद आपका RCG में, एक मिनट मैं जूम कर ले रहा हूँ ब्रांच के साथ, यस, उसमें जो है सो आपको फिशरीज साइंस में, उसमें आपका BC में 3 बच गया था, RCG में 1 बच गया था, EWS में 2 बच गया था, टोटल 6 सीट बचा हुआ था मॉपअप राउंड के लिए। डायरी टेक्नोलॉजी में UR के लिए सिर्फ 5 सीट बचा था। उसके बाद EBC के लिए 4 सीट बच गया था, BC के लिए 3 सीट बच गया था, RCG के लिए 0 था। उसके बाद EWS के लिए 2 सीट बच गया था, टोटल 14 सीट खाली रह गया था डायरी टेक्नोलॉजी में, ठीक है। अगेन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में UR के लिए 6 बच गया था, और EBC के लिए 4 बच गया था, BC के लिए 2 बच गया था, RCG के लिए 1 बच गया था, EWS के लिए 1 बच गया था। अगर टोटल की बात कर लें तो टोटल आपका 14 उसमें भी बच गया था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए बच गया था टोटल 3 सीट, टोटल जो है सो आपका 3 सीट बच गया था, यहाँ आप देख सकते हैं, जिसमें कि EWS के लिए 2 बच गया था और UR के लिए 1 बच गया था। अगेन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी के लिए बच गया था आपको 2 UR के लिए, 1 बच गया था BC के लिए, और 1 बच गया था EWS के लिए। टोटल 4 सीट था, बच गया उस कॉलेज में, बचा हुआ था, वैकेंट सीट था मॉपअप के लिए। एंड अगेन बात करें BSc नर्सिंग के लिए, UR में टोटल बात करें 2 कॉलेज में था, जिसमें से 5 बच गया था, सिर्फ UR पे ही बचा हुआ था। BSc नर्सिंग के लिए UR पे 5 कॉलेज था, जिसमें कि 1 कॉलेज में 2, 1 कॉलेज में 3, ठीक है। अगर टोटल सीट की बात कर ले, जो बच गया था वो है आपका ग्रैंड टोटल UR के लिए आपको जो है सो 22 और टोटल 49 सीट 2021 वाला जो BCEC का जो पेपर हुआ था उसके लिए था। अब बात रहा कि इस बार कितना सीट बच सकता है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि टोटल सीट की बात करें तो 49 और UR के लिए 20। तो अगर हम सीट इस बार कम ही कर दें, लेट सपोज कि इस बार मे बी ज़्यादा जो है सो एडमिशन हो चुका होगा पहले से ही, तो आप ऐसे लेकर के चलिए, अगर बहुत कम तो 30 अप्रॉक्स सीट बचता होगा, और अगर बहुत ज़्यादा तो 60, इसी के बीच में कोई सीट बचेगा जिस पे मॉपअप राउंड होगा। सो प्लीज़ आप लोग जो है सो अपना ध्यान रखें, और जैसे मॉपअप राउंड के लिए कोई नोटिफिकेशन आता है वैसे आपको मेरे वीडियो के थ्रू भी पता चल जाएगा, वरना आप कहीं और से जुड़े हैं वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। पता चलते ही कोई गलती ना करें, वहाँ पे जाकर के अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना, मॉपअप राउंड में भाग लेना चाहते हैं, तो वहाँ जाकर के आप जो है सो वेबसाइट पे अपना विलिंगनेस फिल करेंगे। विलिंगनेस फिल करने के बाद उसी टाइम पे आप जा सकते हैं मॉपअप के लिए, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। सो इस बात का आप अपना ध्यान रखिएगा, और जहाँ से भी जो भी आपको पता चलता है उस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप सही चीज़ वहाँ से आपको पता चल पा रही है या नहीं पा रही है ना। अपना टाइम वैसे फालतू में वेस्ट ना करें। और ये देखिए, अभी भी मैं बताया कि 30 से 60 के बीच में ही सीट बचेगा, अगर बहुत कम तो 30 बचने वाला है, और बहुत ज़्यादा तो 60, इससे जो है सो ज़्यादा हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ अंतर होगा। तो इतने ही लोग जा पाएंगे, इतने ही लोगों का एडमिशन हो सकता है एट लास्ट, सबसे लास्ट में। बाकी जो लोग बच जाते हैं वो लोग प्लीज़ आप चाहे तो आगे के लिए अभी से तैयारी कर दीजिए। अगर आप 10 दिन ज़्यादा तैयारी करेंगे तो और भी अच्छा होगा आपके लिए, वरना अगर आप मॉपअप तक भी वेट करना चाहते हैं तो उसके बाद सिर्फ आपके पास 3 महीने का टाइम बचेगा, क्योंकि ये जो है सो आपका जनवरी चल रहा है, फरवरी के लास्ट तक ही मॉपअप का कुछ होने वाला है। जैसे कि हम लोगों ने डेट डिस्कस कर लिया, 2 साल का जो ट्रेंडिंग था उसको डिस्कस कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग फरवरी में आपका हो सकता है फरवरी के लास्ट तक मॉपअप का कुछ आए। अब पता नहीं
वो फरवरी का लास्ट ही जाएगा या उससे पहले भी आ जाएगा, वो बीसीसी के ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना सीट किस हिसाब से जो है सो वैकेंट सीट का लिस्ट देते हैं बोर्ड के पास, उसके अकॉर्डिंग जो है सो वो बीसीसी का मॉक अप राउंड के लिए जो है सो लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। तो आप मेरे हिसाब से तो ये बेटर रहेगा कि आप तैयारी कर दें, अगर आगे जो है सो दोबारा इसका पेपर देना चाहते हैं तो। नहीं, अगर सिर्फ मॉक अप राउंड के लिए वेट कर रहे हैं तो इत्मीनान से अच्छे से वेट करिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय, थैंक यू।